अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये मेरे 5-6 दिन पहले का क्लिप है। मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं फ़र्नीचर देखने गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सोफ़े सेलेक्ट करे थे और यूँ मुझे देखते ही पसंद आ गए थे। इसमें डिफरेंट कलर थे, सी ग्रीन था, ब्लैक था, ग्रे था, गोल्डन था, पर्पल था, रॉयल ब्लू था। लेकिन मुझे अपनी ड्राइंग रूम की थीम के हिसाब से सोफ़े लेने थे तो मैंने गोल्डन फाइनल करा। सोफ़े फाइनल होकर आ गए थे, शादी समावी का बेड और मैट्रेस जो फाइनल करना था वो भी फाइनल होकर आ गया था क्योंकि मैंने अपने रूम का भी मैट्रेस चेंज करवाया। मेरा मैट्रेस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, बैकबोन में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, कहीं से झुक गया था, कहीं से उठा हुआ था। तो मैंने जो आजकल बिल्कुल प्लेन मैट्रेस चल रहे हैं, जो कहते हैं वो पैन वैन सारे आपके रिमूव करते हैं, तो मैंने वो वाला मैट्रेस डाला है। साथ ही बस ड्राइंग रूम की सफाई करी और उसके बाद फिर सोफ़े रख दिए थे। अच्छा ये है जनाब मेरे आज के बिल्कुल करंट क्लिप रोज़ा खुलने के बाद के। क्योंकि मैंने कहा आज चाँद रात में आपके साथ क्लिप लेता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आज ही रात में वीडियो अपलोड करके उसको आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। साथ ही ये वॉल उन बच्चों ने बनाई थी जिसका मैं आपसे डिस्कस करी थी। पूरा घर का होम टूर मैं आपको डिटेल में दूँगी। ये एंट्रेंस है और सामने ही हमने वॉल बनवाई है, इस पे हमने आयतुल कुर्सी लिखवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। अभी यूपीएस पे बल्ब जल रहे थे, कुछ कम जल रहे थे क्योंकि 1-2 सेकंड के लिए लाइट गई थी तो मैं जब ये क्लिप ले रही थी। साथ ही मेरा ड्राइंग रूम का गेट है और ये मेरे मेन एंट्रेंस का गेट है। अंदर आ जाते हैं। टीवी लॉन्च की ऑलरेडी मैंने आज पूरी सफाई कर ली थी, सब कुछ झाड़-झूड़ लिया था क्योंकि इसके सेकंड डे समावी की थोड़ी-सी तकरीब है घर पर। तो मैंने कहा जो भी काम है मैं आज ही चाँद रात वाले दिन ही कंप्लीट करके और फिर बाज़ार जाऊँगी। साथ ही ड्राइंग रूम में आते हैं तो मैंने इनके प्लास्टिक वगैरह सब हटा लिए हैं, बिल्कुल सेट कर दिया। अभी जबकि इस रूम में बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, हमने ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन वो इंशाल्लाह ईद के बाद मिलेंगी। अभी सिर्फ हमने ये सोफ़ा सेट लिया है, बाकी और चीज़ों का ऑर्डर बनने दिया हुआ है तो वो ईद के बाद आएँगी। साथ ही ये लगाना था मोटिफ तो हस्बैंड ने कहा अभी रख दो मैं लगाता हूँ। साथ ही कर्टन ये मैं बहुत पहले ले आई थी तकरीबन आई थिंक नवंबर में, लेकिन बस मैंने कहा था जब भी लगाऊंगी जब सोफ़े पे हर चीज़ फाइनल होगी। तो अभी इसमें कारपेट का सेंटर पीस डालना है, एक सीटर आना है और बीच में टेबल आनी है। पर्दे वगैरह कल मैं अम्मी घर गई थी तो मैंने अम्मी से छोटे करवा लिए थे, तो वो सही करके यहाँ डाल दिए थे। साथ ही टीवी लॉन्च आप लोग ने मेरा बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। किचन में हो रहा था काम क्योंकि असल में ओवन का कवर लिया था और ये मैट्रेस लिया था। साथ ही मैंने इधर मटन हस्बैंड लाए थे तो वो मैंने उबलने के लिए रख दिया था क्योंकि उनकी सुबह फरमाइश है, सुबह ईद के फर्स्ट डे मटन बने और शीर खुरमा। तो मैंने कहा ठीक है आपकी फरमाइश सलाखों पर। उसके बाद ही शादी मैंने खोया मंगवाया था। खोया मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ईद के सेकंड डे मैं दुलत्ती बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो हस्बैंड खोया लाए थे 1 किलो, बाकी आधा किलो मेरे पास फ्रिज में रखा था। ये है मेरा बेडरूम जिसकी बेडशीट मैं सुबह बिछाऊंगी। अभी मैंने नहीं चेंज करी क्योंकि हम लोग सब आजकल इसी रूम में बैठे हुए भी फ़िलहाल और रात में सोएंगे भी। शादी समाविया का रूम था, समाविया और मोहम्मद अल्तमश का दोनों का रूम है। तो यहाँ मैंने पर्दे डाल दिए हैं, मल्टी कलर का कलर आपने हुआ है पहले ही देखा हुआ है। शादी समाविया का बेड मैंने बिल्कुल सिंपल बनवाया क्योंकि मैंने कहा दायरे है ब्लू लूँगी तो फिर पिंक पे लड़ाई, पिंक लूँगी तो ब्लू पे लड़ाई। तो मैंने सिंपल अपने फर्नीचर जो मैंने इनकी अलमारी बनाई थी बच्चों की अपने डिवाइडर ख़त्म करके, तो बस मैंने उसके हिसाब से इनका बेड डलवाया। शादी समावे के रूम में मैंने मशीन डाली थी, थोड़े से कपड़े थे, मैं रोज़ा खोल के आई थी तकरीबन 7:30 बजे। तो फिर मैंने बोला यार ये थोड़े से कपड़े मैं धो के डाल दूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम था, मेहंदी लगवाने मुझे जाना था तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। तो फिर मैंने कहा मैं कपड़े धो लेती हूँ। शादी स्टील स्टैंड का कवर लेकर आई थी वो चेंज करा। मैंने अपनी ईद की तैयारी जो सुबह मुझे काम करने थे सारे मैंने आज रात में कर लिए हैं। सुबह सिर्फ मैं मटन कढ़ाई बनाऊँगी और शीर खुरमा। साथ ही बच्चे यहाँ बाबा के साथ लेटे हुए एंजॉय कर रहे थे। घर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं सोई नहीं हूँ, बच्चों को पर मैंने सुला दिया आज। मैं बस अब इसके बाद सालन बनाने जाऊँगी, मटन कढ़ाई रेडी करूँगी और फिर तकरीबन ये कि अपनी शीर खुरमा रेडी करूँगी, सुबह साल लेके जाऊँगी। साथ ही डिवाइडर मैंने सामने वाली वॉल पे लगाया था, आपने मेरे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, लेकिन फिर हस्बैंड को सही नहीं लगा था, उसको मैंने इसकी जगह पे अगेन चेंज करके यहीं लेकर आ गई हूँ। समावी रूम की एक सिंपल सी वॉल ली थी तो समावी के रूम में वो भी सेट कर दी है वॉल क्लॉक। भाई छोटे से क्लिप से सोचा आपके साथ शेयर करूं। शादी कपड़े वपड़े धो के अल्हम्दुलिल्लाह मैं फारिग हो गई थी। मैंने मशीन भी धो दी, समावे का वॉशरूम भी डीप क्लीन कर दिया था। पहले वॉशिंग मशीन में अपने ड्राइंग रूम में रखती थी क्योंकि ज़ाहिर है एक तरह से वो स्टोर बना हुआ था तो मैं वहीं रखती थी। लेकिन अब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे आएंगी क्योंकि ज़ाहिर है वो अब मैं सेट कर रही हूँ तो चीज़ें अपनी जगह पर आएंगी। यहाँ और तकरीबन 11:30 बस मैं हस्बैंड को रोटी बना के दूँगी। शादी मैंने दूध उबलने रख दिया था, गोश्त मेरा डन हो गया, इसको मैंने फ्रिज में कर दिया छोटे बॉल में करके। और शादी खोया जो लेकर आए थे 1.5 किलो के करीब खोया, अब इसको गोल्डन करके इसको भी बॉक्स में रख दूँगी। उसके बाद तमाम काम समेटने के बाद मैं यहाँ आ गई थी तकरीबन मेहंदी लगाने। आई थिंक 12:30 1 का टाइम हो रहा है ये।
बस मैं यहाँ आई थी, यहाँ हमने मेहंदी लगवाई और मेहंदी लगवा के हम 3 बजे तक घर आ गए थे। उसके बाद ये कि बस मैं अभी फ़िलहाल वेट कर रही हूँ कि गैस आए तो मैं सालन रेडी करूँ और फिर मीठा बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल अभी गैस नहीं है। तो मैंने कहा चलें मैं चांद रात की क्लिप जो वही बने हुए थोड़े बहुत मेरे पास आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्तमश मेरे पास ही था क्योंकि बाबा इनके हमें छोड़ के अपने दोस्तों में चल गए थे। उन्होंने कहा था मैं तुम लोग को 3 बजे तक लेने आ जाऊँगा, जब तक अपने मेहंदी लगा के जो भी काम है वो फ़ारिग कर लो। तो यहाँ समावे के मेहंदी लगी, शादी मेरे लगी, फिर हीरा के लगी, तो हमें तकरीबन 2 ढाई घंटे लग गए इस चक्कर में। यहाँ जनाब समावे के मेहंदी लगी थी। समावे की इस दफ़ा मैंने अच्छी भरी भरी मेहंदी इसलिए लगवाई कि समावे का ख़त्म कुरान है सेकंड डे। कि समावे का अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़त्म हुआ तो सबको मैं थोड़े से जो मेन मेरे बहन भाई मेरे हस्बैंड के बहन भाई सबको इन्विटेशन दिया हुआ है, तो वो लोग आएंगे। तो समावे की इस दफ़ा मैंने आगे पीछे सब जगह मेहंदी लगवा दी थी। शादी मैंने कहा मोहम्मद तो मैं जनाब दूध पी रहे हैं, नानी भी लेटी हुई क्योंकि नानी भी आज सारे कहती पूरा दिन घर का काम करके हम थक गए। उन्होंने भी मीठा मीठा सब बनाया। उसके बाद मैंने हीरा से बोला तुम अपनी मेहंदी दिखाओ, तो ये हीरा ने मेहंदी लगवाई थी। हमने अम्मी के घर के बिल्कुल सामने पॉलर है, निशा पॉलर, वहाँ से मेहंदी लगवाई है और बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी। शादी इस वाले हाथ पे मैंने लगवाई थी जो कि अल्तमश ने पकड़ के थोड़ी सी मेरी ख़राब कर दी है, लेकिन मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा चांद रात के क्लिप हैं, आज के दिन ही आपके साथ शेयर करूँ, अच्छे लगेंगे तो देखना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरे क्लिप आज के, आपको कैसे लगे तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। साथ ही अल्तमश साहब आ गए थे जनाब के मम्मा, मेरी मेहंदी असल में इसने मेरा हाथ मुसलसल पकड़ा तो उसके आगे हाथ पे मेहंदी लग गई थी, समझा मैंने शायद मेहंदी लगवाई है। तो यहाँ बस समावी बड़ी थी। असल में समावी ने मुबीन को फ़ोन कर दिया कि मम आप आओ हम आपसे मिल के जाएंगे। मुबीन दुकान पर था तो मुबीन ने कहा अच्छा चलो मैं आता हूँ, कुछ खाओगे? तो समावी ने कहा मम बिरयानी लेते हुए आ जाना। तो समावी यहाँ वेट कर रही थी कि मम आए तो बिरयानी खाएंगे और फिर घर चलेंगे। तब मैंने इनके बाबा को फ़ोन करा, उन्होंने कहा मैं भी आता हूँ 10-15 मिनट में। तो बस मैंने कहा चले मैं क्लिप लेके आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने मेहंदी लगवाई है। अम्मी सामने बेचारी लेटी हुई थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी कि सुबह से मैं लगी हुई हूँ, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। ये मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी थी। छोटे से क्लिप थे, अच्छे लगे तो लाइक करिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।